चलिए देखिए, आज शुरू करेंगे आपका जो बायोकेमिस्ट्री वाला पार्ट है या बायोमॉलिक्यूल जो आपका चैप्टर है उसका बचा था कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये आते हैं, इधर देखिए, इधर जो कार्बोहाइड्रेट है ये मैक्रो मॉलिक्यूल है कि माइक्रो? माइक्रो, MICRO कि MACRO? हाँ, माइक्रो मॉलिक्यूल है, MACRO, माइक्रो, क्योंकि इसकी छोटी यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? ग्लूकोज है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की छोटी यूनिट क्या है? ग्लूकोज। तो एक तरह का ये माइक्रो मॉलिक्यूल है, या कह सकते हैं कि अगर माइक्रो मॉलिक्यूल होगा तो एसिड इनसॉल्युबल होगा। आपके एनसीईआरटी में क्या कहता है? माइक्रो मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, उनका वेट ज्यादा है, इसलिए वो क्या होते हैं? एसिड इनसॉल्युबल। तो ये क्या है? एसिड इनसॉल्युबल। तो पहला चीज हो गया एसिड इनसॉल्युबल। दूसरा चीज है, कैसा मॉलिक्यूल है ये? मैक्रो मॉलिक्यूल। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है, जैसे बच्चा कोई दौड़ता है, थकता है, सुनिए इधर, दौड़ रहा, थक रहा, तो उससे पहले वो क्या करता है? घर पे भाग कर आता है और क्या करता है? डिब्बे में से चीनी निकाल के खा लेता है या गुड़ निकाल के खा लेता है। उसका कुछ देर बाद कहता है हमें फिर अब हम जा रहे फिर खेलने। थकावट उसकी दूर हो जाती है। तो क्यों दूर हो जाती है? क्योंकि वो चीनी या गुड़ जो खाता है उसे तुरंत एनर्जी मिल जाती है, और चीनी गुड़ क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो इसको हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट जो होता है इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। पूछता है इंस्टेंट सोर्स। इंस्टेंट सोर्स मतलब तुरंत एनर्जी को तुरंत प्रदान करता है, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये चीज ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, पूछ सकता है। उसमें कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में, लिपिड में कौन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है? तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? इंस्टेंट। इसीलिए बच्चा कोई भी है, आप भी थकते हैं या हम लोग कहीं जाते हैं तो हमें क्या दिया था? गुड़ दिया जाता है, मीठा दिया जाता है। कहीं दूर से आ रहे होंगे, थके होंगे, पानी पी ले, और मीठा जब खा लेते हैं तो हमारी थकान दूर हो जाती है। ये नहीं कि मीठा खाएं हम खुश हो गए, खुश नहीं होते, हमें अच्छा लगता है वो ठीक है, लेकिन वो हमारी थकान दूर होने के लिए वो दी जाती है। ठीक है, तो एसिड इनसॉल्युबल हो गया, मैक्रो मॉलिक्यूल हो गया, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। ठीक, अगला चीज देखिए, इसमें एक जो हम एक चीज होता है रिस्पायरेशन। ठीक है, एक होता है सांस लेना, हिंदी में जो कहें सांस लेना। सांस लेना क्या है? हाँ हाँ, या श्वसन, जिसको, अच्छा श्वसन क्या चीज? श्वसन क्या चीज है? चलिए, इसलिए बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना, कि रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग में कंफ्यूज होते हैं। जैसे रिस्पायरेशन क्या है और ब्रीदिंग क्या है? तो आप लोग पढ़े हैं इसलिए जानना, ब्रीदिंग क्या है? CO2 निकालना, O2 लेना, और रिस्पायरेशन क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ फूड सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ O2, रिलीज एनर्जी। तो ये क्या हो जाएगा? रिस्पायरेशन। भोजन का जारण होना, टूटना, उससे एनर्जी मुक्त होना, ये क्या कहलाएगा? रिस्पायरेशन। अब इसमें यह कह रहा है कि हमारे श्वसन क्रिया में जो रिस्पायरेशन होता है, बेटा इधर, श्वसन क्रिया रिस्पायरेशन होता है, तो हम बहुत सारे फूड पदार्थ लेते हैं। सबसे पहले कौन सा पदार्थ टूटता है हमारे बॉडी में? ये भी पूछा आता है। पूछ लेगा, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, लिपिड सब दिया है, सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट टूटेगा? फिर भूल रहे हैं आप लोग। सबसे पहले इंस्टेंट सोर्स लिखवाए हैं, ध्यान रखिएगा। रिस्पायरेशन में सबसे पहले कौन सा टूटेगा? कार्बोहाइड्रेट। फिर कौन सा टूटेगा? लिपिड। और फिर कौन सा टूटेगा? अन्ना हजारे वाली कहानी सुनाए थे कि नहीं सुनाए थे? अन्ना हजारे कहानी सुनाए थे ना, कि उसमें बताए थे लास्ट में जब उनका प्रोटीन टूटने लगा, कीटोन बॉडी बना, तो उन्हें हटा दिया गया अनशन से। तो सबसे पहले पूछा आता है रिस्पायरेशन के समय कौन सा फूड सबस्टेंस या रिस्पायरेटरी सबस्टेंस यूज किया जाता है? तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर लिपिड, फिर प्रोटीन। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? तो चलिए देखिए,
लिखिए, कार्बोहाइड्रेट इज ए इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट इज ए इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी अंडरलाइन करिएगा। दूसरा पॉइंट लिखिए, कार्बोहाइड्रेट एसिड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल। एसिड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल। एसिड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, कार्बोहाइड्रेट इज ए माइक्रो मॉलिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट इज ए माइक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल अंडरलाइन करिएगा, एसिड इनसॉल्युबल अंडरलाइन करिएगा। अगला पॉइंट लिखिए, इन कार्बोहाइड्रेट, अच्छा कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से जुड़ा होता है। कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर है जो किससे जुड़ा होता है? ग्लूकोज से। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो चलिए अगला पॉइंट लिखिए, क्या लिखे हैं? इन कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आर फाउंड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अंडरलाइन कर लीजिएगा। इन कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आर फाउंड। इन कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आर फाउंड। हो गया, कार्बोहाइड्रेट में क्या पाया जाएगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगला पॉइंट लिखिए, ड्यूरिंग रिस्पायरेशन carbohydrate firstly used as respiratory substance. Carbohydrate firstly used in respiratory substance. During respiration, carbohydrate is used as during respiration, carbohydrate firstly used as respiratory substance. ठीक है, अब एक ये बना दीजिए, क्रम क्या है? कार्बोहाइड्रेट, फिर लिपिड, फिर प्रोटीन। बहुत शोर मचा रहे हैं, देव सब कबड्डी वाले खिलाड़ी हैं सब। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड है, प्रोटीन। हो गया, चलिए हो गया सबका ना। अगला आ जाइए, अब कर दिए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मोनोसैकराइड्स, फिर क्या होगा? ऑलिगोसैकराइड्स, फिर क्या होगा? पॉलीसैकराइड्स। कार्बोहाइड्रेट को एक चीज और कहा जाता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है ये।
पॉलीहाइड्रोक्सी या कीटोन है ये, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं? ये सबसे सिंपल शुगर है। क्या है? अभी लिखिएगा नहीं, समझ लीजिए, सबसे सिंपल शुगर है। इसमें जो कार्बन होता है वो 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन तक होता है। सबसे सिंपल शुगर है। कितने कार्बन होते हैं? 3 से 7। इसमें 2 चीज याद रखना आपको। एक 5 कार्बन शुगर कौन कौन सी होती है, एक 6 कार्बन शुगर। 5 कार्बन शुगर कौन कौन सी होती है? हाँ, कौन सी? राइबोस शुगर, और दूसरी कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबोस। सभी लोग जानते हैं राइबोस शुगर किसमें पाया जाता है? आरएनए में। और डीऑक्सीराइबोस कहां पाया जाएगा? डीएनए में। दूसरा होता है 6 कार्बन शुगर। 6 कार्बन शुगर में कौन सा आता है? ग्लूकोज, गैलेक्टोज और क्या है? फ्रक्टोज। एक चीज और जान जाइए, अगर 5 कार्बन शुगर होती है तो इसके रिंग को क्या कहते हैं? 5 कार्बन शुगर होती है जिसके रिंग को क्या कहता है? पेंटा नहीं, पेंटा है, हेक्सा नहीं, एक दूसरा नाम दिया गया है बायो में। फ्यूरानोज। और 6 कार्बन होगा तो क्या कहा जाएगा? पायरानोज रिंग। ये चीज ध्यान रखिएगा, फ्यूरानोज और पायरानोज रिंग, ठीक है ना। आइए आपके बायोकेमिस्ट्री, जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहां आएगा, या आप पढ़ेंगे जब वो न्यूक्लियोटाइड, वहां आएगा, ठीक है। शुगर जो होता है कौन सा होता है? फ्यूरानोज और पायरानोज, याद रखिएगा। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ रहा? अब एक चीज देख लीजिए, तो राइबोस शुगर पाया जाता है ये आरएनए में, ये पाया जाता है डीएनए में। ग्लूकोज के बारे में क्या जानते हैं? सबसे सिंपल शुगर है, ये तो हो ही गया सबसे सिंपल शुगर। और क्या जानते हैं इसके बारे में? इसे ग्रेप शुगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेप। क्योंकि अंगूर में जो शुगर पाई जाती है कौन सी होती है? ग्लूकोज होती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? फ्रुक्टोज नमा देगा। फल में जितने शुगर है तो फ्रुक्टोज है। एक ये अपवाद है, अंगूर में कौन सी शुगर है? ग्रेप शुगर। दूसरा, हमारे ब्लड में जो शुगर पाई जाती है वो भी ग्लूकोज है, इसलिए इसको ब्लड शुगर भी कहते हैं, ठीक है। ग्रेप शुगर या ब्लड शुगर, ठीक है ना। अगला था गैलेक्टोज। गैलेक्टोज क्या होता है? गैलेक्टोज एक ऐसी शुगर है जो हमारे ब्रेन में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? ब्रेन में, इसीलिए इसको ब्रेन शुगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेन शुगर। अगला था फ्रुक्टोज। सबसे स्वीटेस्ट शुगर अगर कोई है नेचर में पाया जाने वाला, नेचर में पाया जाने सबसे मीठी शुगर कोई है तो कौन सी है? फ्रुक्टोज शुगर। इसको हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रूट शुगर, ठीक। इतना लिख लीजिए। चलिए, तीनों बांट लिए हैं, लिखिए। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट में 3 टाइप्स, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और तीसरा क्या लिखे हैं? पॉलीसेक्राइड। पहला हेडिंग डालिए मोनोसेक्राइड। इतना हो चुका है। पहला हेडिंग डालिए मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स इसमें लिखिए, मोनोसेक्राइड्स और सिंपल शुगर। सिंपल शुगर अंडरलाइन करिएगा। मोनोसेक्राइड्स आर सिंपल शुगर। अगला पॉइंट लिखिए, इट इज मेड अप ऑफ 3 कार्बन टू 7 कार्बन। इट इज मेड अप ऑफ 3 कार्बन टू 7 कार्बन। मेड अप ऑफ 3 कार्बन टू 7 कार्बन। अगला पॉइंट लिखिए, मोस्ट कॉमन 5 कार्बन शुगर, मोस्ट कॉमन 5 कार्बन शुगर, मोस्ट कॉमन 5 कार्बन शुगर इज राइबोस। मोस्ट कॉमन 5 कार्बन शुगर इज राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस। राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस। राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस।
अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, 6 कार्बन शुगर इज 6 कार्बन शुगर इज ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रुक्टोज। 6 कार्बन शुगर इज ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रुक्टोज। ये एक ऐसा चैप्टर है इसमें बच्चे क्वेश्चन गलत करते हैं। ये बायोमॉलिक्यूल को इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, सही वो नंबर स्कोर करेगा आपका, ठीक है ना। ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज। अब हेडिंग डालिए ग्लूकोज, हेडिंग डालिए ग्लूकोज। ग्लूकोज को लिखिए, इट इज कॉमनली नोन एज ग्रेप शुगर, GRAPE, कॉमनली नोन एज ग्रेप शुगर। ग्लूकोज को लिखिए, कॉमनली नोन एज ग्रेप शुगर। ओवरऑल ब्लड शुगर लिख रहा है, ग्लूकोज शुगर, वो ग्रेप शुगर या ब्लड शुगर। दूसरा हेडिंग डालिए गैलेक्टोज, गैलेक्टोज इसमें लिखिए, इट इज फाउंड इन ब्रेन, इट इज फाउंड इन ब्रेन, so commonly known as brain sugar. It is found in brain, so commonly known as brain sugar. commonly क्या कहा जाता है इसको, ब्रेन शुगर। अगला ये फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज it is naturally occurring sweetest sugar, स्वीटेस्ट सबसे मीठी, स्वीटेस्ट शुगर, अंडरलाइन करिएगा, स्वीटेस्ट शुगर। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, दिस शुगर इज ऑल्सो नोन एज, दिस शुगर इज ऑल्सो नोन एज, दिस शुगर इज ऑल्सो नोन एज fructose sugar, also known as fruit sugar. This sugar is also known as fruit sugar, fruit sugar। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, if sugar contain 5 carbon ring, if sugar contain 5 carbon ring, then it is known as furanose ring, then it is known as furanose ring। हो गया furanose ring। अगला पॉइंट लिखिए, if sugar contains 6 carbon, if sugar contains 6 carbon ring, then it is known as pyranose ring, then it is known as pyranose ring, then it is known as pyranose ring। हो गया, चलिए अगला हेडिंग करिए, ओलिगोसैकराइड्स। ओलिगोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड देखिए क्या है, इधर देखिए, इधर ओलिगोसैकराइड क्या है, ये 2 से लेकर 10 मॉलिक्यूल किसके हैं, मोनोसैकराइड्स के। दो से 10 मॉलिक्यूल किसके हैं, ओलिगोसैकराइड, मोनोसैकराइड्स के, ठीक है। इसमें जो हमें पढ़ना है मुख्य रूप से क्या पढ़ना है, डाइसैकराइड्स को पढ़ना है, ठीक है। कौन कौन से हैं डाइसैकराइड्स, हाँ एग्जाम्पल बताइए, माल्टोज, दूसरा लैक्टोज,
तीसरा सुक्रोज। चलिए माल्टोज शुगर, इसको माल्ट शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माल्ट शुगर। ठीक है ना? एक सेकंड, इसको क्या कहते हैं? माल्ट शुगर। हेलो, हाँ नमस्ते नमस्ते। अब 5:30 तक हम आ पाएंगे, क्लास में। ठीक ठीक। चलिए माल्टोज शुगर को क्या कहते हैं? माल्ट शुगर। किस चीज का बना होता है ये? माल्टोज किसका बना होता है? हाँ, यही यूनिट याद रखिए, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। अच्छा, लैक्टोज शुगर क्या होता है? किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। इसमें कौन सा होता है? लैक्टोज में। हाँ, कौन कौन सा शुगर है इसमें? यूनिट। हाँ क्या? अरे मुंह, हाँ बेटा बताओ। एकदम सही है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। चलिए सुक्रोज का क्या बना होता है? लैक्टोज शुगर किसमें पाया था? मिल्क में। जो दूध मीठा होता है किसके का होता है? लैक्टोज के का होता है। ठीक है। चलिए सुक्रोज में क्या होता है? अच्छा, दूध में प्रोटीन भी पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन होती है? शुगर तो पाया गया लैक्टोज, दूध में प्रोटीन भी पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन होती है? कैसीन प्रोटीन। ठीक है। चलिए ये सब थोड़ा थोड़ा याद रखिए। सुक्रोज में क्या होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। सुक्रोज को हम केन शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केन शुगर। क्यों केन शुगर कहते हैं? केन मतलब क्या होता है? गन्ना। गन्ने में पाया था इसलिए उसको क्या कहते हैं? केन शुगर। इसको इनर्ट शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर्ट शुगर। ठीक है ना? चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए। हाँ, इनर्ट, इनर्ट। ठीक है ना? चलिए लिखिए इसमें ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स को लिखिए। ओलिगोसैकेराइड्स इज मेड अप ऑफ Oligosaccharide is made up of 2 to 10 molecule of Oligosaccharide is made up of 2 to 10 molecule of monosaccharides। अच्छा, ओडवारा वाले जो लड़कियां आई थी, पढ़ी थी कि गायब थी? केमिस्ट्री पढ़ी थी? अच्छा, वही सुबह हम देखे थे, सब टहल रही थी। सुबह थी, नीचे आए थे, ठीक सब वही दरवाजे मिली थी गेट पे। क्या लिखे हैं? मेड अबाउट 2 to 10 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड्स। अगला पॉइंट लिखिए। मोस्ट कॉमन ओलिगोसैकेराइड इज डाइसैकेराइड्स। मोस्ट कॉमन ओलिगोसैकेराइड इज डाइसैकेराइड। फॉर एग्जाम्पल, अब ये उतार लीजिए। माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। हो गया बेटा? उतर गया आपका? हो गया? अगला पॉइंट लिखिए। लैक्टोज शुगर फाउंड इन मिल्क। शुगर फाउंड इन मिल्क। अगला पॉइंट लिखिए। सुक्रोज शुगर इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर अंडरलाइन करिएगा। सुक्रोज शुगर इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। It is also known as
केन शुगर, ORR इनर्ट शुगर। हो गया इतना। चलिए अब अगला आ जाइए आप लोग किस पे, पॉलीसेकेराइड पे। पॉलीसेकेराइड यहां लिख दें, पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, देखिए पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं। ये पॉलीमर क्या है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है। पॉलीसेकेराइड क्या है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। इधर देखो बेटा, पॉलीसेकेराइड मतलब क्या, ढेर सारे शुगर आपस, इधर देखिए भैया, इधर पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, ढेर सारे ग्लूकोज यूनिट जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, इनको दो भागों में बांटा गया है, एक होता है होमोपॉलीमर, एक होता है हेट्रोपॉलीमर। पहला क्या हो गया, ये क्या है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है। इनको दो भागों में बांटा गया है, होमोपॉलीमर और दूसरे को क्या कहा गया है, क्वेश्चन आता है हेट्रोपॉलीमर होमोपॉलीमर पे। होमोपॉलीमर क्या होते हैं, जब सेम ग्लूकोज यूनिट के, एक ही शुगर मॉलिक्यूल के बने होते हैं, सेम शुगर मॉलिक्यूल के, इधर इधर बेटा, इधर इधर कई शुगर मॉलिक्यूल आपस में, सेम शुगर मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं, होमोपॉलीमर। और जब डिफरेंट डिफरेंट शुगर मॉलिक्यूल, भिन्न भिन्न शुगर मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हेट्रो। ठीक है ना, इतना समझ में आ रहा ना, सेम जुड़ेंगे तो होमो और डिफरेंट जुड़ेंगे हेट्रो। तो इसका एग्जांपल बता दीजिए सेम का, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन, याद रखिएगा, और हेट्रोपॉलीसेकेराइड का हिपैरिन और अगार अगार और हाइलुरोनिक एसिड, ये सब क्या होगा, हेट्रोपॉलीस। तो एग्जांपल जरूर याद रखिएगा। चलिए इतना उतार लीजिए, पहले लिखिए पॉलीसेकेराइड्स, हेडिंग डालिए पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड को लिखिए, पॉलीसेकेराइड्स आर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, पॉलीसेकेराइड्स आर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। अगला पॉइंट लिखिए, पॉलीसेकेराइड्स नॉट स्वीट इन टेस्ट, मीठे नहीं होते हैं, नॉट स्वीट इन टेस्ट, नॉट स्वीट इन टेस्ट, मीठे ये नहीं होते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, पॉलीसेकेराइड्स आर मेनली टू टाइप, पॉलीसेकेराइड्स आर मेनली टू टाइप्स। पहला कर दीजिए होमोपॉलीसेकेराइड, दूसरा कर दीजिए हेट्रोपॉलीसेकेराइड। पहला होमोपॉलीसेकेराइड, दूसरा हेट्रो, बांट दीजिए, इसी तरह उतार लीजिए, याद रहेगा, इसी तरह उतार दीजिए, याद रहेगा, फ्लो चार्ट ज्यादा याद होता है। थोड़ा तेज लिखिए, इससे लिपिड और न्यूक्लिक एसिड भी हो जाए। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन, इनुलिन, और उसमें हो जाएगा हिपैरिन, अगार अगार, हाइलुरोनिक एसिड।
हो गया? उतारो बेटा, उतारो उतारो। बहुत रेगुलर लड़की है। हमें लगता है रोज आती है कि गैप भी हुआ कभी? नहीं हुआ। हम कभी कभी कॉलेज से लौटते हैं तो दिखाई पड़ जाती है सड़क क्रॉस करते, तभी हमें लग गया रेगुलर लड़की है, बराबर दिख पाती है। हो गया सबका? चलिए अब एक चीज हमें ये बताइए, स्टार्च क्या होता है? अब स्टार्च नहीं बताएंगे? अरे कुछ तो दिमाग लड़ाइए इधर उधर। अगर स्टार्च नहीं बताइए तो बेकार है फिर। हाँ, क्या चीज? क्या बता रहे हैं? हार्मोन होता है। चलिए आपको हंसी आई तो आप बता दीजिए। नहीं आप बता दीजिए, ये हंस रहे हैं। न बताइए, जो आ रहा हूं गलत। देखिए शर्म की बात नहीं है, सीखने आए हैं आप। चलिए आप बता दीजिए। हाँ चलिए आप बैठ जाइए, ठीक बता रहे हैं। और कोई आप लोग में स्टार्च क्या चीज है? कापी पलट के देखेंगे तब तो बताएंगे सब। स्टार्च क्या चीज है? हाँ, दो ग्लूकोज? इतना गलत? जब पानी हो गया तो दो का नाम ही ले लीजिए, दो ग्लूकोज। पानी में होगा ढेर सारे ग्लूकोज, लेकिन ग्लूकोज ना कहिए। स्टार्च देखिए कहां आप लोग सुने इसका नाम? प्लांट में। इधर देखिए, इधर इधर ये लाइट पड़ रही है। लाइट पड़ेगी तो क्या होगा? भोजन बनेगा। भोजन किस रूप में बनता है? ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज ट्रांसफर होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, किस रूप में? सुक्रोज के रूप में। और सुक्रोज जाके स्टोर हो जाता है किस रूप में? स्टार्च के रूप में। अब समझ में आ गया? अब समझ में आ गया? स्टार्च एक ऐसा पॉलीसेकेराइड्स है जो प्लांट सेल में स्टोर होता है एज ए फूड। स्टार्च एक ऐसा सेकेराइड है जो प्लांट सेल में स्टोर होता है किस रूप में? फूड में। बनता किस रूप में है? ग्लूकोज रूप में। ट्रांसफर किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में। सब पढ़ाएंगे प्लांट फिजियोलॉजी में। ट्रांसफर होगा सुक्रोज और स्टोर किस में होगा? स्टार्च। अब जान गए स्टार्च क्या है? अब समझ में आ गया? दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, स्टार्च जो होता है ये 2 यूनिट का बना होता है। स्टार्च किसका बना होता है? 2 यूनिट का। एक होता है एमाइलोज और दूसरा एमाइलोपेक्टिन। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्टार्च 2 यूनिट का बना होता है, एक एमाइलोज, दूसरा एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज में क्या होता है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और इसमें अल्फा 1,4 के साथ साथ अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है ना? इसमें बॉन्ड पूछ लेता किसमें कौन सा बॉन्ड है, या ये पूछता है, एक बार क्वेश्चन ये पूछा है स्टार्च किस किस यूनिट का बना है? एमाइलेज और एमाइलोपेक्टिन। ये हो गया। अगला ये ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है? ब्रांच। ये दोनों ये ब्रांच है, ये भी जानिएगा। पूछता है ब्रांच पॉलीसेकेराइड कौन होते हैं, तो ब्रांच कौन सा होता है? स्टार्च। अब दूसरी बात आती है ग्लाइकोजन क्या है? ग्लूकोज हमारे एनिमल सेल में कन्वर्ट होता है किसमें? ग्लाइकोजन में। स्टोर रूप में स्टोर होता है हमारे बॉडी में किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, ये भी एक ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड है। क्या है? ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड है। अगला आता है सेलुलोज। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज कहां पाया जाता है? सेल वॉल में। और ये किसका बना होता है? बीटा ग्लूकोज यूनिट का। ये किसका बना होता है? बीटा ग्लूकोज। ये सब अल्फा ग्लूकोज थे, लेकिन ये किसका बना होता है? बीटा ग्लूकोज यूनिट का। ठीक है ना?
समझ में आ रहा ना, ये अल्फा, लेकिन ये किसका है, बीटा ग्लूकोज यूनिट का। ठीक। काइटिन, काइटिन भी क्या है, होमोपॉलीमर है। इसकी बेसिक यूनिट क्या है, किसमें पाया था, आर्थ्रोपोड्स में। किसमें पाया था, आर्थ्रोपोड्स में। किसकी बेसिक यूनिट क्या है, एन-एसिटिल ग्लूकोसामीन, होमोपॉलीमर है। अगला ये इनुलिन, इनुलिन की बेसिक यूनिट क्या है, फ्रुक्टोज। इनुलिन की बेसिक यूनिट क्या है, फ्रुक्टोज है। हाँ, एंडोस्केलेटन में पाया जाता है। अगला किसकी यूनिट क्या है, फ्रुक्टोज। किसमें यूज होता है, किडनी टेस्ट में। किडनी टेस्ट में इनुलिन का उपयोग किया जाता है। तो चलिए 4-6 पॉइंट लिख लीजिए। पहला हेडिंग डालिए स्टार्च, पहला हेडिंग डालिए स्टार्च। लिखिए, स्टार्च इज ए रिजर्व फूड मटेरियल, स्टार्च इज ए रिजर्व फूड मटेरियल इन प्लांट, स्टार्च इज ए रिजर्व फूड मटेरियल इन प्लांट। रिजर्व फूड मटेरियल किसमें होते हैं, प्लांट में। अगला पॉइंट लिखिए, स्टार्च इज मेड अप ऑफ 2 यूनिट, स्टार्च इज मेड अप ऑफ 2 यूनिट, मेड अप ऑफ 2 यूनिट। नंबर 1 एमाइलोज, नंबर 2 एमाइलोपेक्टिन। स्टार्च इज मेड अप ऑफ 2 यूनिट, नंबर 1 एमाइलोज, नंबर 2 एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज, नंबर 2 एमाइलोपेक्टिन। अगला पॉइंट लिखिए, एमाइलोज इज मेड अप ऑफ, एमाइलोज हैव अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एमाइलोज हैव अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। while amylopectin have कौन सा बॉन्ड रखेगा, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगला पॉइंट लिखिए, स्टार्च इज ए ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड्स। अंडरलाइन करिएगा, ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड पूछा आता है, कौन से ब्रांच होते हैं, कौन अनब्रांच होते हैं। कैसा है, ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड्स। अगला लिखिए ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन इज ए stored form of glucose, glycogen is a stored form of glucose in animal body, glycogen is a stored form of glucose in animal body, stored form of glucose in animal body। हो गया, stored form of glucose in animal body। अगला पॉइंट लिखिए, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन इज आल्सो मेड अप ऑफ अल्फा ग्लूकोज। हाँ साहलम, हाँ नमस्ते, अभी आ रहा है बेटा, अभी आ रहा है, 5:30 तक आ रहा है। ठीक है, मेड अप ऑफ क्या लिखे हैं, अल्फा ग्लूकोज। हो गया। अगला लिखिए, अगला लिखिए सेलुलोज, अगला लिखिए सेलुलोज। सेलुलोज इज आल्सो मेड अप ऑफ बीटा ग्लूकोज यूनिट, सेलुलोज इज आल्सो मेड अप ऑफ बीटा ग्लूकोज यूनिट।
also made up of beta glucose unit. हाँ, किसमें किसमें सेलुलोज में। हाँ, अगला पॉइंट लिखिए, बीटा ग्लूकोज यूनिट। अगला पॉइंट लिखिए, सेलुलोज इज फाउंड इन प्लांट सेल वॉल। सेलुलोज इज फाउंड इन प्लांट सेल वॉल। अच्छा, बैक्टीरियल सेल वॉल में सेलुलोज होता है कि नहीं होता? हाँ, बैक्टीरियल सेल वॉल में सेलुलोज नहीं होता। अच्छा, सेल वॉल हम बोले हैं। अच्छा सॉरी, मुझे सेल वॉल नहीं, सेलुलोज हमारा क्वेश्चन था, सेलुलोज नहीं होता। ठीक है, चलिए अगला आइए। अगला देखिए, काइटिन। काइटिन, it is made up of N-acetyl glucosamine. It is made up of N-acetyl glucosamine. N-acetyl glucosamine found in exoskeleton of arthropods. Found in exoskeleton of arthropod. फंजाई लिखे ही है सेल वॉल, ठीक है ना, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है exoskeleton of arthropod, अंडरलाइन करिएगा। फाउंड इन एक्सोस्केलेटन ऑफ, एक्सोस्केलेटन क्या चीज होता है? बाहरी कवरिंग। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड। अगला हेडिंग, इनुलिन। इनुलिन, इसमें लिखिए, इट इज मेड अप ऑफ फ्रुक्टोज। इट इज मेड अप ऑफ फ्रुक्टोज शुगर। It is made up of fructose sugar and used in kidney test. And used in kidney test. हो गया, इसमें यूज होता है किडनी टेस्ट। चलिए अगला आ जाइए, हेडिंग वाले हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स एग्जांपल लिखे ही थे आप लोग, लिखे है ना? हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स एग्जांपल लिखे है ना? अगला इसमें लिखे हेट्रोपॉलीसेकेराइड में, सच पॉलीसेकेराइड इज मेड अप ऑफ, such polysaccharide is made up of different molecule of sugar. Such polysaccharide is made up of different molecule of sugar. Different molecule of sugar. पहला हेडिंग वाली हिपैरिन। पहला हेडिंग वाली हिपैरिन। हिपैरिन क्या है? एंटीकोगुलेंट। हिपैरिन क्या है? एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट मतलब क्या हुआ? रक्त को जमने से रोकता है, एंटीकोगुलेंट। दूसरा है अगार अगार। अगार अगार किस एल्गी से मिलता है? अगार अगार रेड एल्गी। कौन कौन सी रेड एल्गी हैं? जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया, जियार्डियाना, ये सब से अगार अगार मिलता है। क्या उपयोग है अगार अगार का? टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं, जो लैब कंडीशन में प्लांट को उगाते हैं, बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं, तो टिश्यू कल्चर में जो मीडिया बनाया जाता है वो किस चीज का होता है? अगार अगार, यहाँ पे ग्रो कराने के लिए, ठीक है ना। मिट्टी का उपयोग करते हैं, अगार अगार का उपयोग करते हैं। चलिए अगला ये हाइलुरानिक एसिड। ये क्या है? हाइलुरानिक एसिड, हाँ, हाइलुरानिक एसिड स्पर्म में ये पाया जाता है, ठीक है, एक्रोसोम में हाइलुरानिक एसिड, ठीक है, स्पर्म लाइसिन एंजाइम में वहीं पाया जाता है हाइलुरानिक एसिड।
चलिए, ये हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट के बारे में। हाँ, क्या डायरेक्शन नहीं प्रदान करता, फर्टिलाइजर में मदद करता है। ठीक है। हाँ हाँ, एसिड लाइसिन एंजाइम जो है, हेलुरानिक एसिड वहीं पे है। चलिए अगला आ जाइए, कार्बोहाइड्रेट के बाद लिपिड, छोटा ही पार्ट है, देख लीजिए। लिपिड, लिपिड के बारे में क्या जानना है? लिपिड को ही फैट कहते हैं ना। एक चीज ये बताइए इसमें, लिपिड जो है वो माइक्रो मॉलिक्यूल है या मैक्रो मॉलिक्यूल? किस हाँ बताइए, एसिड सॉल्युबल है, एसिड इनसॉल्युबल? एसिड इनसॉल्युबल, लेकिन इसको माइक्रो कहा गया कि मैक्रो? हाँ, है तो वास्तव में ये माइक्रो, लेकिन माइक्रो के साथ रखा नहीं गया। रखा किसके साथ गया? मैक्रो। इसका वेट जो है कितना है? 800 डाल्टन से कम है, लेकिन रखा किसमें गया है? मैक्रो। तो वास्तव में लिपिड जो होता है वो क्या है? एसिड इनसॉल्युबल है, इसी नेचर का इसको रखा गया मैक्रो में। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम एनर्जी की बात करें, किसकी? एनर्जी की। एक मॉलिक्यूल लें कार्बोहाइड्रेट का और एक मॉलिक्यूल किसका ले लें? फैट का। इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी 4.1 किलो कैलोरी, और इसमें कितना होगी? 9.4 किलो कैलोरी। इसीलिए जाड़े में क्या होता है? ठंडी लगती है, तो ठंडी लगती है तो क्या करते हैं हम फैटी चीज ज्यादा खाते हैं एनर्जी के लिए। ठीक है ना, समझ में आ गया ना? चलिए तो लिखिए, लिपिड इज ए एसिड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल। Lipid is a acid insoluble molecule. It provides much energy than carbohydrate. It provides much energy than carbohydrate. ये एनर्जी वाला बना लीजिए, जरा एनर्जी वाला बना लीजिए। हो गया? पीछे हो गया आप लोग का, जल्दी करिए। 1 मॉलिक्यूल कार्बन, 1 मॉलिक्यूल फैट। हो गया? चलिए अगला आइए, अगर लिपिड का क्लासिफिकेशन करें तो कितने भागों में बांटते हैं इसको? कितने भागों में बांटते हैं? एक होता सिंपल लिपिड, दूसरा कौन सा होता है? कॉन्जुगेटेड लिपिड, और तीसरा कौन सा होता है? डेराइव्ड लिपिड। 3 प्रकार के लिपिड होते हैं, सिंपल लिपिड, कॉन्जुगेटेड लिपिड और डेराइव्ड लिपिड। ठीक है, अब बात आती है सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड क्या होते हैं? सिंपल लिपिड्स कौन से होते हैं?
इसके अंतर्गत ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और क्या रखा गया है, ट्राइग्लिसराइड्स रखे गए हैं। कॉन्जुगेटेड लिपिड क्या होते हैं, ऐसे लिपिड दो पार्ट के बने होते हैं, एक लिपिड पार्ट और दूसरा नॉन लिपिड पार्ट। इसका एग्जांपल क्या है, स्फिंगोलिपिड। कहां पाई जाती है स्फिंगोलिपिड, फास्फोलिपिड। आप जब न्यूरॉन पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन पढ़ेंगे, माइलिन शीथ, वहां पे पढ़ेंगे आप स्फिंगोलिपिड। और फास्फोलिपिड कहां पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गए कॉन्जुगेटेड लिपिड। और उसके बाद आता है डेराइव्ड लिपिड। डेराइव्ड लिपिड को फॉल्स लिपिड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फॉल्स लिपिड। इसके अंतर्गत रखा गया है स्टीरॉयड, या कह सकते हैं कोलेस्ट्रॉल। बना लीजिए फ्लो चार्ट। क्या लिखे हैं, लिपिड में कुछ लिखे है ना। अगला पॉइंट लिखिए, लिपिड आर थ्री टाइप्स। लिपिड आर थ्री टाइप्स। अब यही उतार दीजिए। लिपिड आर थ्री टाइप्स। सिंपल लिपिड, कॉन्जुगेटेड लिपिड, डेराइव्ड लिपिड। उतारिए। सिंपल लिपिड में है ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, ट्राइग्लिसराइड्स। सिंपल लिपिड में है ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और ट्राइग्लिसराइड्स। कॉन्जुगेटेड लिपिड में है स्फिंगोलिपिड और फास्फोलिपिड। स्फिंगोलिपिड और फास्फोलिपिड। कॉन्जुगेटेड लिपिड दो पार्ट से मिलकर बना है, लिपिड पार्ट और नॉन लिपिड पार्ट। अगला आता है डेराइव्ड लिपिड। कल पहले क्लास हम लेंगे ना 2:30 बजे, कल 2:30 बजे हम लेंगे। कल 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 डेराइव्ड लिपिड, इसको क्या कहा जाता है, फॉल्स लिपिड। इसका एग्जांपल है स्टीरॉयड, ब्रैकेट में कोलेस्ट्रॉल। अब हेडिंग डालिए सिंपल लिपिड। हो गया सबका। हो गया, जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। हो गया ना। हाँ, चलिए अगला आइए। अब पहला हेडिंग डालिए ग्लिसरॉल। क्या फार्मूला होता है, हाँ, यही तो होता है, CH2OH CHOH CH2OH। इधर देखिए, इसका एक दूसरा नाम कह सकते हैं, 3 हाइड्रोक्सी है ना,
3 हाइड्रॉक्सी, क्या कह सकते हैं इसको, प्रोपेन। तो लिखिए ग्लिसरॉल इज ए 3 हाइड्रॉक्सी प्रोपेन, ग्लिसरॉल इज ए 3 हाइड्रॉक्सी प्रोपेन। ग्लिसरॉल इज ए 3 हाइड्रॉक्सी प्रोपेन। हो गया, 3 हाइड्रॉक्सी प्रोपेन। अगला चीज देखिए, ग्लिसरॉल के बाद क्या लिखे आप लोग, फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या चीज होता है, फैटी एसिड क्या चीज होता है, फैटी एसिड को हम जनरली कहते हैं कि फैटी एसिड इज ए लॉन्ग चेन कार्बन कंपाउंड। क्या है, लॉन्ग चेन कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये कार्बन कंपाउंड है, तो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इतना समझ में आ गया ना। फैटी एसिड क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन इधर कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप। फैटी एसिड को 2 भागों में बांटा गया है, कौन कौन सा, एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, और दूसरा क्या होता है, नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड। एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, एक होता है नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड वो फैटी एसिड होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है, कार्बन 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 के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ये जनरली किसमें पाया जाता है, ये कैसा लिपिड है, एनिमल लिपिड है या एनिमल फैटी एसिड है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, घी खाते हैं ना, जानवर के दूध से निकाला जाता है ना, ठीक। और सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल 17 कार्बन पाल्मिटिक एसिड। तो सैचुरेटेड फैटी वो फैटी एसिड होते हैं उसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। दूसरा है ये एनिमल लिपिड होते हैं, एनिमल वर्जिन के होते हैं। एनिमल लिपिड ने कहिए इसको, एनिमल वर्जिन कहिए। अगला इंपॉर्टेंट है, जैसे एग्जांपल हो गया घी, ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड का एक और एग्जांपल क्या है, पाल्मिटिक एसिड, 17 कार्बन 17 कार्बन पाल्मिटिक एसिड। क्वेश्चन ये पूछा था पाल्मिटिक एसिड कितने कार्बन का होता है, 17 कार्बन। पाल्मिटिक एसिड है क्या, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड। दूसरा आता है नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड। नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड में कितने बॉन्ड पाए जाते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये प्लांट वर्जिन के होते हैं। कैसे होते हैं, प्लांट वर्जिन के होते हैं। जैसे एग्जांपल में आयल, ठीक है ना। और इसका एक और एग्जांपल लिख सकते हैं आर्किडोनिक एसिड, आर्किडोनिक एसिड। इसमें कितने कार्बन होते हैं, 20 कार्बन। पूछा गया है आर्किडोनिक में कितने कार्बन है, 20 कार्बन। इतना समझ में आ रहा, ये समझ में आ रहा कि नहीं। फैटी एसिड 2 प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड। नॉन सैचुरेटेड जो होते हैं उसमें डबल कार्बन या ट्रिपल कार्बन होते हैं। ये प्लांट ओरिजिन के होते हैं, जैसे आयल, सरसों का तेल, घी और नीम का तेल या मूंगफली का तेल, ये सब किसमें है, आयल हो गए। और इसका एक और एग्जांपल कौन सा, आर्किडोनिक एसिड, जिसमें 20 कार्बन पाए जाते हैं। बेटा लिखने के पीछे परेशान हो, समझो ना, ठीक है ना, समझो ना, लिखे रहो खाली। अभी फिर बोलेंगे लिखाएंगे तो क्या करोगे, बैठे रहोगे। चलिए लिखिए, ये साल लिख चुके हैं ना, हेडिंग वाले फैटी एसिड। हाँ तो 16 तो लिखे हैं, अरे सॉरी, चलिए क्या लिखे हैं आप, हाँ फैटी एसिड। फैटी एसिड को लिखिए, फैटी एसिड इज ए लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड।
फैटी एसिड इज ए लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड, long chain of carbon compound containing carboxylic group, long chain of carbon compound containing carboxylic group. हो गया। अगला पॉइंट लिखिए, फैटी एसिड आर टू टाइप, फैटी एसिड आर टू टाइप। अच्छा, कोई जान जो मछलियां रहती हैं, मछली जो पानी में रहती, ठंडे मौसम में पानी में रहती है, उसमें कौन सा फैटी एसिड ज्यादा होता होगा? हाँ? या जो जानवर ठंडे प्रदेश में रहते हैं, कौन सा फैटी एसिड होगा उसमें ज्यादा? सैचुरेटेड, ठीक है ना। चलिए लिखिए, क्या लिखे हैं? फैटी एसिड टू टाइप, नंबर 1 सैचुरेटेड फैटी एसिड, नंबर 2 अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। नंबर 1 सैचुरेटेड फैटी एसिड, नंबर 2 अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पहला लिखिए सैचुरेटेड फैटी एसिड, पहला लिखिए सैचुरेटेड फैटी एसिड। इट कंटेन सिंगल बॉन्ड, ब्रैकेट में कार्बन कार्बन कर दीजिएगा। इट कंटेन कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। अगला पॉइंट लिखिए, इट इज एनिमल ओरिजिन, इट इज जनरली एनिमल ओरिजिन, एनिमल ओरिजिन। अगला लिखिए फॉर एग्जांपल, उसी में आगे लिख दिए फॉर एग्जांपल घी, फॉर एग्जांपल घी। हाँ हाँ, आल पाया जाता है, थोड़ा सुअर के चमड़ी में भी आल निकाला जाता है, तो थोड़ा एनिमल ओरिजिन है। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, पाल्मेटिक एसिड इज, पाल्मेटिक एसिड ब्रैकेट में लिखिए 16 कार्बन, इज आल्सो ए सैचुरेटेड फैटी एसिड। पाल्मेटिक एसिड ब्रैकेट में लिखिए 16 कार्बन, इज आल्सो ए सैचुरेटेड फैटी एसिड। हाँ, बाहर आ जाती मतलब? हम मछली नहीं कह रहे, हम ठंडे प्रदेश के जानवर पूछ रहे हैं, ठीक है ना। हम उसको नहीं गा रहे हैं, हम ठंडे प्रदेश के हम जानवर पूछ रहे हैं पहले, ठीक है। आप सही बता रहे हो, वो मान रहे हैं, लेकिन उसमें पूछ रहे हैं। चलिए अगला आइए, क्या लिख रहे हैं? नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड, इसमें लिखिए सच फैटी एसिड कंटेन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, सच फैटी एसिड कंटेन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अगला पॉइंट लिखिए, unsaturated fatty acid plant origin, unsaturated fatty acid is plant origin, for example oil, for example oil। अगला पॉइंट लिखिए, आर्किडोनिक एसिड, ARCHI आर्किडोनिक एसिड ब्रैकेट में लिखिए 20 कार्बन, आर्किडोनिक एसिड ब्रैकेट में 20 कार्बन is an example of non-saturated fatty acid, is example of non-saturated fatty acid। हो गया। अगला, चलिए अगला हेडिंग करिए ट्राइग्लिसराइड, अगला हेडिंग करिए ट्राइग्लिसराइड।
ट्राइग्लिसराइड, इसको लिखिए इट इज ए कॉम्प्लेक्स लिपिड। कॉम्प्लेक्स का इट इज ए टिपिकल लिपिड लिखिए, कॉम्प्लेक्स नहीं, टिपिकल लिपिड। इट इज ए टिपिकल लिपिड। ये हो गया ग्लिसरॉल, और ये क्या हो गया, फैटी एसिड। होगा क्या, यहां ये निकल गया, यहां ये निकल गया, और यहां ये निकल गया। अब बन जाएगा क्या, एस्टर बॉन्ड बनेगा, और कितने मॉलिक्यूल पानी निकलेंगे, 3 मॉलिक्यूल, और क्या बन जाएगा, ट्राइग्लिसराइड। CH2O R1 CHO R2 CH2O C डबल बॉन्ड O R3, और इसी को क्या कहेंगे, ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड किससे बना, 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड, 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल, ठीक है ना। तो लिख दीजिए ट्राइग्लिसराइड इज फॉर्म्ड by one molecule of glycerol। क्या चीज, ट्राइग्लिसराइड इज फॉर्म्ड by 3 molecule of fatty acid and 1 molecule glycerol। ट्राइग्लिसराइड इज फॉर्म्ड by 3 molecule of fatty acid and 1 molecule of glycerol। अगर एक फैटी एसिड होता है तो मोनोग्लिसराइड, 2 होता है तो डाइग्लिसराइड, और 3 होता तो ट्राइग्लिसराइड। क्या लिखे हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल। अगला पॉइंट लिखे, ट्राइग्लिसराइड इज ए टिपिकल फैटी एसिड, अंडरलाइन करिएगा, टिपिकल फैटी एसिड। लाभदायक है कि नुकसानदायक, ट्राइग्लिसराइड लाभदायक फैटी एसिड है कि नुकसानदायक, हानिकारक है। अगर ये नसों में जमता है तो ब्लॉकेज उत्पन्न करता है। ट्राइग्लिसराइड हो गया, इज ए टिपिकल फैटी एसिड। बन गया सबका, बनाइए, तेज लिखो भैया, खत्म हो जाए जल्दी। कोलेस्ट्रॉल वो भी लिपिड का फॉर्म, अभी बताएंगे ही, ये भी है, लिपिड का ही रूप है ना। हो गया, जल्दी करिए। आज वो नहीं हो पाएगा, न्यूक्लिक एसिड ज्यादा भी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे तो ज्यादा भी हो जाएगा आप लोगों का। अब नहीं, यही समाप्त हो रहा, बस टाइम भी हो जाएगा। हाँ, आज जल्दी जाना घर पे, फरा वरा बनाना है लोग को। हाँ, मम्मी इंतजार कर रही, जल्दी आवे, हाथ बटावे। चलिए,
चलो बेटा जल्दी बनाओ, तुम सबसे आगे सबसे लेट, पीछे हो गया। चलिए अगला क्या है, सिंपल लिपिड के बाद कौन सा लिपिड है, कॉन्जुगेटेड लिपिड। इसमें क्या लिखे हैं, लिखिए कॉन्जुगेटेड पे सीधे आ जाइए आप। एक लिखे हैं इसमें स्फिंगोलिपिड ना, लिखिए स्फिंगोलिपिड जनरली फाउंड, स्फिंगोलिपिड जनरली फाउंड इन न्यूरॉन या नर्व सेल। दूसरा लिखिए फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड। ये भी देखिए लिपिड पार्ट और फास्फोरस क्या है, नॉन लिपिड पार्ट। तो कॉन्जुगेटेड हो गया कि नहीं हो गया, लिपिड और नॉन लिपिड पार्ट, फास्फोरस नॉन लिपिड पार्ट है। तो लिखिए फास्फोलिपिड मच अबुंडेंट लिपिड इन प्लांट, मतलब मच अबुंडेंट लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन, फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। फॉर एग्जाम्पल कर लीजिए लेस्थिन, लेस्थिन के बारे में बहुत पूछा गया है। अगला पॉइंट लिखिए लेस्थिन इज मेड अप ऑफ, लेस्थिन इज मेड अप ऑफ 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल, 1 मॉलिक्यूल फैटी एसिड, 1 मॉलिक्यूल फैटी एसिड, लेस्थिन इज मेड अप ऑफ 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है लेस्थिन, 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल, 1 मॉलिक्यूल फैटी एसिड प्लस फास्फोरस प्लस नाइट्रोजन कंपाउंड। अगला पॉइंट लिखिए तो नाइट्रोजन कंपाउंड इन लेस्थिन, ये भी पूछा गया है, नाइट्रोजन कंपाउंड इन लेस्थिन is commonly known as choline, commonly known as choline। स्ट्रक्चर बना दिएगा NCH3CH3CH3, पूछा गया एग्जाम में आपके। हो गया, अगला आ जाइए डिराइव्ड लिपिड। हाँ फास्फोरस कहिए, फास्फेट कहिए, कोई मतलब फास्फोरस कंपाउंड है वहां। ये इसका कहने का मतलब हमें खाली इतना है कि ये जो है आपका लिपिड पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, नॉन लिपिड, ये नॉन लिपिड हो गया, और ये क्या हो गया, लिपिड पार्ट। इसलिए हो गया क्या, कॉन्जुगेटेड। अगला आइए, अगला हेडिंग क्या लिखे हैं, डेराइव्ड लिपिड। ठीक है, लिखिए कॉमनली नोन एज फॉल्स लिपिड, कॉमनली नोन एज फॉल्स लिपिड, कॉमनली नोन एज फॉल्स लिपिड। फॉर एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल, फॉर एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल कहां पाया जाता है, हाँ एनिमल में कहां, हमारे तक कोलेस्ट्रॉल पाया जा रहा है, कहां, हाँ
एडिपोज सेल। चलिए और कहा, एडिपोज सेल में फैटी एसिड का डिपोजिशन होता है, ठीक है ना। चलिए कोलेस्ट्रॉल कहाँ पाया गया, बताए थे, अगर पढ़े होंगे शुरुआत में तो बताए थे, सेल मेम्ब्रेन में बताए थे। इधर देखिए, यही क्या है, कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, फ्लूइडिटी को चेक करता है, फ्लूइडिटी को चेक करता है, ये स्टिफनेस प्रोवाइड करता है। स्टिफनेस प्रोवाइड करना मतलब क्या, फ्लूइडिटी को चेक करता है। तो लिखिए पॉइंट, कोलेस्ट्रॉल जनरली फाउंड इन, कोलेस्ट्रॉल जनरली फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जनरली फाउंड इन, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। कोलेस्ट्रॉल जनरली फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच चेक द फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लिपिड फ्लूइड नेचर का होता है, उस फ्लूइडिटी को कौन चेक करता है, स्टिफनेस प्रोवाइड करता है। विच चेक द फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसे बना दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख दीजिए यहां, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, हमारे ब्लड में जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है तो कौन सा ड्रग रिमूव करता है कोलेस्ट्रॉल को, हाँ अभी लिखवाएंगे, इसको लिखिएगा नहीं, स्टैटिन, मोनोकाकस फंजाई है, उससे मिलता है। ये आपके जो चैप्टर है इंटर में, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वहां पे है, पढ़ाया जाएगा, ये पढ़ाया जाएगा। चलिए बन गया फिगर। अगला पॉइंट लिखिए, इन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल इज कंट्रोल्ड बाय, इन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल इज कंट्रोल्ड बाय, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है, घटाता है। इन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल इज कंट्रोल्ड बाय स्टैटिन, स्टैटिन। चलिए ये आपका समाप्त हुआ। अब इसके बाद दो पार्ट बचा है, ये एक पार्ट, हाँ 3 पार्ट, प्रोटीन हो गया है। अब बचा है आपका वो क्या कहते हैं, एंजाइम, लंबा पार्ट है थोड़ा सा, कोशिश तो रहेगी, हमें नहीं लग रहा खत्म हो पाएगा, हो जाएगा। एंजाइम लंबा है, कई चीज है, हाँ एंजाइम बताएंगे जनरल, फिर एंजाइम कितने पार्ट का बना होता है, को एंजाइम, एपो एंजाइम, होलो एंजाइम, ये सब बताएंगे। उसके बाद एंजाइम की एक्टिविटी बताएंगे, एक्टिवेशन एनर्जी बताएंगे, फिर फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम बताएंगे। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग के बाद फिर हो जाएगा क्लासिफिकेशन, आपको फैक्टर तो आ गया, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम बताएंगे। इतना चीज है एंजाइम में, हो जाएगा, हो जाएगा, उम्मीद है हो जाएगा। उसके बाद फिर प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ये भी एनसीईआरटी में ये हो जाएगा। इसके बाद फिर आपका आ जाएगा वो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, हाँ क्या चीज, मेटाबोलाइट बताएंगे और एंजाइम, और उसके बाद फिर न्यूक्लिक एसिड। कोशिश रहेगी, नहीं खत्म होगा तो अगले दिन क्वेश्चन लगवाएंगे, उसमें न्यूक्लिक एसिड क्वेश्चन लगवा देंगे, न्यूक्लिक एसिड और क्वेश्चन दोनों साथ में, ठीक है ना। हाँ नहीं, खत्म करने के बाद जैसे न्यूक्लिक एसिड खत्म किया तो उसके बाद क्वेश्चन ही शुरू करा देंगे। अगले दिन मान लिया अगला दिन पढ़ा तो उसमें खाली न्यूक्लिक एसिड ही हुआ, बहुत छोटा पार्ट है ना, तो उसके बाद क्वेश्चन लग जाएगा। पेपर दिए थे इसके पहले आप लोग, नंबर कैसा रहा, हाँ
काहे क्या दिक्कत आती है? हाँ, पेपर आसान था हर विषय। हाँ, हाँ तो मजा नहीं है। हाँ, नीट लेवल था ही नहीं, कुछ आए, कुछ बजाए, कुछ फंसाए। ठीक है, अब अगला पेपर कौन सा है? सबसे ज्यादा कौन पाया था? कौन आलोक? हाँ, वही जो दाढ़ी रखता क्या, वही सोया था क्या? ओहो, इतना। चलिए चलिए, आज यही अगला आइए आ रहा है। क्या था? सब